आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी निगम आप सभी का विमेंस नाउ में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी हमारा देश, हमारा विश्व समुदाय कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे हैं। ये समय हम महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए, जिन्हें घर के भीतर और घर के बाहर भी काम करना है। तो आज का हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम कामकाजी महिलाएं घर बाहर दोनों के बीच पनप रहे तनाव को कैसे दूर रखें। इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में एक खास शख्सियत को, जो पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन उनके पास कई और भी हुनर हैं। उन्हें बुटीक चलाना पसंद है, गृह सज्जा भी पसंद है और किसी भी विषय पर बेबाक बातचीत करने के लिए वो तैयार रहती है। तो आइए आज हम पोस्ट कोरोना पीरियड के बीच जी रही कामकाजी महिलाओं पर बातचीत के लिए उनसे आपको मिलवाते हैं, जिनका नाम है गायत्री रत्ना जी। नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कुछ बताएं। जी, मैं गायत्री रत्ना आनंद और मैं मेरा जो जॉब, मैं शिक्षिका हूँ और फ्रीलांस आर्टिस्ट भी हूँ और शौक भी बहुत है, बहुत सारी हॉबीज़ हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय निकाल लेती हूँ उसे करने के लिए। गायत्री जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो दौर चल रहा है, इतने तनावपूर्ण वाला दौर है, इसमें जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनको घर बाहर सब देखना है, उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जी हाँ, ये तो खैर है कि बहुत पैनिक सिचुएशन थी और अभी भी हम लोग कोरोना से उबर रहे हैं और कुछ दिन पहले इतनी खराब न्यूज़ सुनने को मिली, मन एकदम भयभीत हो जाता था, सारी चीज़ें एकदम डरावनी लगती थी। किसी का फ़ोन, किसी की, ऐसा लगता था कि कहीं हमारे परिवार में कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए। तो लेकिन अभी सब भगवान की कृपा से सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। तो हाँ, ये है कि चैलेंज तो होता है कि घर और बाहर दोनों मैनेज करके चलना, दोनों बैलेंस बनाना। और जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ तो मॉर्निंग का जो भी शेड्यूल है उसको ठीक करके फिर एक्चुअली अभी क्या है कि अभी जब हमें बाहर निकलना है, एक टाइम था कि किसी को बाहर नहीं निकलना है, स्टे सेफ स्टे होम वाले सिचुएशन थी। तो अभी जब हम बाहर निकल रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन, पूरे एहतियात के साथ निकलते हैं, सैनिटाइज़र, मास्क और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके निकलना होता है। और बाहर अगर सरकार की गाइडलाइंस है, हाँ, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको, जो भी पैरामीटर्स है उसको फॉलोअप करते हुए जाना है। अगर हम बाहर से आ रहे हैं, वर्किंग साइट से आ रहे हैं, तो फिर घर में तुरंत आप नहाइए, कपड़े चेंज कीजिए, फिर जाके कोई चीज़ें टच कीजिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो भी, उसका भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर घर में हमारे इन लॉज हैं, ओल्ड एज मम्मी पापा साथ तो सबका बहुत ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ मेरी ये सिचुएशन नहीं है, जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनकी सबकी मैं बात बता रही हूँ कि बहुत एक डबल वर्क शुरू हो गया, डबल चैलेंजिंग वर्क हो गया। लेकिन हाँ, ये है कि लाइफ है तो ये करना है, घर को हैप्पी मोमेंट में लाना है, तो ये चीज़ करनी पड़ती है। जी हाँ, इसमें जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है कि भाई परिवार को सुरक्षित रखना है। इतनी भागदौड़ में महिलाएं घर पे भी संभाले, बाहर भी संभाले, लेकिन वो तनाव में आ जाती हैं। उनको तनाव से कैसे दूर रहना चाहिए? जी, एक्चुअली देखिए, तनाव तो सबकी लाइफ में है, बिना तनाव के तो लाइफ चलेगी नहीं। ये तो चैलेंज होता है, एक स्ट्रगल है, और उसे कैसे निजात पाना है, कैसे दूरी बनानी है, कैसे दूर होना है। तो सबसे पहले निगेटिविटी से दूर है। अपनी जो सराउंडिंग है, जो आसपास की ये चीज़ें हैं, अगर हमें निगेटिव लगता है, किसी लगता है कि इनसे मिलके या फिर ऐसा कुछ करने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो काम ना करें। और फिर क्या होता है कि घर के कामों में बिजी रहें, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम बिताएं, फिर चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत हम हाइपर हो जाते हैं किसी सिचुएशन को लेके। कभी कभी होता है कि कोई हमने न्यूज़ सुन ली या छोटी सी प्रॉब्लम हो गई तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। अभी कोरोना पीरियड में ही था, फिर हमारे घर में भी बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हुए। तो लेकिन मैंने बस यही रखा कि पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करनी है, सारी चीज़ें अपनी सिचुएशन में आ जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। बस यही है कि सोच जो है ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो एकदम सकारात्मक होनी चाहिए। थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी हो, थोड़ा मेडिटेशन हो, थोड़ा हमारा घर का माहौल थोड़ा लाइव हो, थोड़ा लाइवली, थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सुंदर, थोड़ा प्लेजेंट टाइप का हो, तो वो अच्छा लगता है। गायत्री जी, हम थोड़ा सा अपने विषय से हट के बात करना चाह रहे हैं।
हमने ये सुना है कि आपकी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, ज़रा कुछ अपने हॉबीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हॉबीज़ तो सभी की होती है। कहते हैं ना कि एक क्रिएटिविटी का सीड्स जो है वो सबके अंदर हाँ, होता है, वो हम सबके कितना अंदर बड़ा है। उसको पेड़ बना सकते हैं। तो बस ऐसे ही है, थोड़ा पेंटिंग का शौक है और थोड़ा कभी कभी इंटीरियर में भी मन लग जाता है। और अभी मेरा एक छोटा सा बुटीक है परिधानम, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है, उसमें भी थोड़ा इनोवेशन क्रिएशन चलता रहता है। और पेंटिंग की बात कहें तो एग्जीबिशंस वगैरह भी मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे की है, और उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। वही मैं कह रही हूँ ना, अभी जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन था कि तनाव से कैसे दूर जी, रखें, जी। तो ये सारी चीज़ें भी हम फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हमें अपनी लाइफ, जो हमारी जो स्पेशलिटी है, जो हमारा हॉबी है, खासकर मैं विमेंस को कहूँगी, लोगों को कहूँगी, फीमेल को भी कहूँगी, जो आपकी हॉबी है, क्योंकि हॉबी गॉड गिफ्टेड होती है, जी। उसे कभी ना छोड़ें। वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ना बहुत बड़ा टॉनिक, बहुत बड़ी राहत का काम करता है, किसी सिचुएशन से उबरने का काम करता है। किसी पैंडेमिक सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिटिकल भी आई होगी, तो उससे निकलने का एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर रास्ता है जो हमारी हॉबी है। वो आपको एक पॉजिटिव जी। वे देता है हाँ। कि हाँ, आप उसमें रहें तो आप तनाव से भी दूर रहेंगी, घर परिवार का अच्छे से ख्याल कर सकती हैं, जी। रख सकती हैं। सही में पॉजिटिव एनर्जी देता है, कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। गायत्री जी, आप अपने कुछ हॉबीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को और बताइए, कुछ जी। विस्तार से बताइए। हॉबीज़ के बारे में तो मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, और साथ ही साथ घर डेकोरेशन करना, और थोड़ा सा स्टिचिंग का भी शौक है। अगर टाइम मिलता है तो मैं गार्डनिंग में भी बहुत शौक रखती हूँ। आप इन बालकनी सब चीज़ों के लिए इतना समय निकाल लेती हैं, मतलब। और मुझे लगता है कि सभी महिलाएं ऐसा करती हैं, क्योंकि अगर वो, तभी उनका घर स्वर्ग बनता है, तभी उनका घर सुंदर लगता है, और सारे लोग एकदम एक सुंदर से फ्रेम में तभी आते हैं जब महिला एक्टिव होती है। और मुझे लगता है कि आप भी ऐसा कुछ करती ज़रूर होंगी। जी। थोड़ा बहुत तो हमें भी शौक है जी। हम भी करते हैं, थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो मैं ये बोली थी ना, आपने बोला कि थोड़ा हॉबीज़ के बारे में बताइए, तो गार्डनिंग का मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं, तो आप अपने टेरेस पे, बालकनी पे भी बहुत सुंदर गार्डनिंग कर सकती हैं, छोटे छोटे गमले को के अंदर ये आपने सीखा है या ये आपका खुद का डेवलप किया हुआ क्रिएटिविटी है? नहीं, ये मेरा खुद का है। और मैं क्या करती हूँ, मुझे कोई भी डिब्बे विब्बे मिल गए और कहीं से भी, मैं इसको डेकोरेट करूँगी, पेंट करूँगी, फिर उसमें प्लांटेशन जरूर कर देती हूँ और लगा देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वो और जब क्या होता है, जब उसमें कोई फूल आता है या नई पत्ती आती है, तो वो मुझे एनर्जी देता है, मुझे लगता है अरे वाह, इतना सुंदर, बहुत खुशी होती होगी। खुशी होती है रियली। तो कभी कभी जब कोई काम कीजिए और उसमें सफलता मिलती है, तो वो वाली सिचुएशन, वो वाली फीलिंग आती है, नहीं अच्छा हो गया। अब हमारे दर्शकों को चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहूँगी कि देखिए क्या है कि अभी जो सिचुएशन है कोरोना की, वो ख़त्म नहीं हुई है, और अभी हम अभी रेड जोन में ही है एक तरह से कहा जाए, तो जब भी बाहर निकलिए पूरा अपना ध्यान रखिए, कहते हैं ना डिस्टेंस, और जो भी गाइडलाइंस है, जो भी पैरामीटर्स है, उसको जरूर फॉलो अप कीजिए, परिवार का ख्याल रखना है, ध्यान बच्चों दीजिए। का ख्याल हाँ, रखना अभी भी है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी कहते हैं ना कि फाइबर्स हैं, खाने पीने का विशेष ख्याल रखना है आपको, थोड़ा हाइजीन और जंक फूड से दूर रहिए, ये कहना चाहूँगी। खास तौर से बच्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तीसरी लहर का अंदेशा है। हाँ, ये भी इसके लिए सरकारें बहुत मतलब चिंतित हैं अभी से ही कि हाँ, ये तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत पेंडेमिक होने वाला है। हाँ, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थिंक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रहिए, और बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच लेने से चीज़ें बहुत भयानक हो जाती हैं और हम उस सिचुएशन में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बस यही अंत में यही कहूँगी कि स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्माइल। यही कहूँगी, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और इस कोरोना को जीतने में हम सब लोग एक दूसरे के पिलर हो, एक दूसरे के सपोर्ट हो, ये ज़्यादा अच्छा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे के सहायक बने, और एक दूसरे के काम आए। यही है, कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बहुत सीखा, जहाँ जिस रिलेशन में दूरी हो गई थी, वो बहुत करीब आ गए, एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे का हाल जानने लगे। और बहुत हमारे बच्चों को भी सीखने को बहुत कुछ मिला, बच्चों के ऊपर एक अच्छा आशीर्वाद आया, लोगों की ब्लेसिंग्स आई, विशेष आई। अंत में यही कहना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को, सबको, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों, आज हमने गायत्री रत्ना जी से जाना कि विकट परिस्थितियों में महिलाएं अपने आप को कैसे सशक्त रख करके, मजबूत रख करके अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं, अपना
ऑफिस का काम कर सकती हैं, घर और बाहर दोनों अच्छे से कैसे संभाल सकती हैं। गायत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए। आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने गायत्री जी से जाना कि पोस्ट कोरोना पीरियड में हमें कैसे रहना है, इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली हमें। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, ट्विटर और वेब पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।